देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांव अनंतपुर में और आप पीछे देखेंगे एक भारी तादाद में यूथ और युवा जो है वो कैलाश बैसला का आज स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर कैलाश बैसला को पीछे आप देखेंगे कि गाड़ियों के काफिले से लाया जा रहा है। मैं एक बार दिखाऊं आपको, गांव अनंतपुर में इस वक्त कैलाश बैसला का कल समर्थन किया था, एक पंचायत हुई थी उसमें कैलाश बैसला को समर्थन मिला था और उसके बाद अब गांव अनंतपुर के जो युवा है वो आज कैलाश बैसला का समर्थन करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। देखिए राजेश आपको साथ दिखाई देंगे, नागेंद्र भड़ाना आपको साथ दिखाई देंगे, कैलाश बैसला ये देखिए ये गाँव सरकारी वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। बम पटाखों के साथ कैलाश बैसला को यहाँ पर आप देखिए दिखाई दे देंगे। कैलाश बैसला को प्राचीन स्थल मंदिर के पास आप देखिए, प्राचीन स्थल मंदिर के पास, प्राचीन स्थल मंदिर, प्राचीन स्थल मंदिर पर प्रेम कृष्णा ने पहले मंदिर पर आशीर्वाद लेने कैलाश बैसला पहुंचेंगे और उसके बाद क्योंकि प्राचीन मंदिर कहा जाता है स्थल मंदिर, जहाँ पर कहा गया कि सिद्ध बाबा जो है कैलाश बैसला जो है प्राचीन स्थल मंदिर गांव अनंतपुर में जो मौजूद है सिद्ध बाबा के लिए जो जाना जाता है, वहीं आज आपको आशीर्वाद लेते हुए दिखाई देंगे। ये देखिए प्राचीन स्थल मंदिर, ये सिद्धपीठ जहां पर ये वो स्थल मंदिर है जिसके लिए कहा जाता है कि बहुत सिद्ध माना जाता है और इसी की वजह से कहा जाता है सिद्ध बाबा जो है सिद्ध एक तपोभूमि, वहां पर आपको कैलाश आज आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही प्राचीन बाबा का मंदिर जिसके लिए दो मंदिर बताए जाते, गांव अनंतपुर और दूसरा सूरजपुर के पास जिसको सिद्धकुंडा के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए कैलाश बैसला के हाथ में जल का एक लोटा और अब क्योंकि आगे भोले बाबा के लिए बढ़ते हुए दिखाई देंगे कैलाश बैसला। देखिए महाकाल की स्थली और महादेव का ये मंदिर जहाँ पर आपको कैलाश बैसला कैलाश बैसला का डोर टू डोर वो लगातार एकदम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे क्योंकि बड़ी मजबूती के साथ ये चुनाव जो है वो बहुत तत्पर जो है वो आगे बढ़ रहा है। अब देखना ये होगा क्योंकि चुनाव प्रचार जिस तरीके का ये बड़ी मजबूती पहले सिद्ध बाबा के दर्शन की, उसके बाद अब भोले बाबा पर जल अर्पित कर कैलाश बैसला आगे की तरफ बढ़ रही है। अब आप देखिए ये क्योंकि एक बताया जाता है कि कैलाश बैसला जो प्रेम कृष्णा है उनके साथ आप आशीर्वाद देते हुए दिखाई देंगे। एक परिक्रमा करनी होगी पूर्व में मंत्री रहे कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने भी यहाँ पर बड़ी मजबूती के साथ यहाँ पर अपने आप को साबित किया। यहाँ पर उन्होंने आशीर्वाद लिया, मेहनत के हमेशा आशीर्वाद देते थे और उसके बाद आप कैलाश बैसला के लिए रोज डोर टू डोर इस तरीके के प्रचार प्रसार ये मजबूती प्रदान कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही है कि वो गांव के नहीं है, लेकिन उसके बाद भी गांव के लोग उनके समर्थन खड़े नजर आते हैं। युवा जितने भी हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। युवा आपको गाँव अनंतपुर के यहाँ पर कैलाश बैसला के दिखाई देंगे। और अब आप देखिए कैलाश बैसला
आशीर्वाद प्राप्त कर अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं महंत। देखिए बाबा का आशीर्वाद और गांव की चौधर जो है वो हमेशा उनके पास बैठी रहती है। वहीं पर कैलाश बैसला भी आज आपको दिखाई दे जाएंगे। बाबा जिनकी उम्र बताई जाती है कि 90 से ऊपर इनकी उम्र है। आशीर्वाद के रूप में थपकी मारकर अस्थल मंदिर के पूज्य बाबा गांव के बुजुर्ग बाबा रतन लाल, साथ में प्रेम कृष्ण आर्य, राजेश भडाना। आप देखिए बाबा, क्या कैलाश बैसला को आज जीत का आशीर्वाद दोगे? अरे जीतो पहले बाला करनी कैसे जी पहले कैसे बाबा का आशीर्वाद है, जीते पड़े हैं कैलाश बैसला। आप देखिए सामने आपको दिखाई देंगे प्रसाद के रूप में। बड़ी मजबूती के साथ गांव अनंतपुर में इस वक्त नजर आए। और उसके बाद अब क्योंकि जीत के आशीर्वाद के साथ प्राचीन स्थल मंदिर से आपको उतरते हुए प्रेम कृष्ण आर्य जो है वो लगातार कैलाश बैसला के प्रचार प्रसार में साथ हैं। हालांकि उनके खुद के सुपुत्र वार्ड नंबर 22 से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए आपको दिखाई देंगे कैलाश बैसला। क्योंकि ये युवा, इतनी भारी तादाद में युवा होना, ये दर्शाता है कि कैलाश बैसला का चुनाव प्रचार प्रसार कैसा है। पीछे आपको जो यूथ दिखाई देगा, क्या कैलाश बैसला एक तरफा जीत दर्ज करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन देखना ये होगा कि कितनी मजबूती के साथ चुनाव रहता है। हालांकि लगातार जिस तरीके से कैलाश बैसला का समर्थन किया जा रहा है, गांव के लोग जिस तरीके से उनके साथ लगे हैं, ये दर्शाता है कि कैलाश अपने आप में बहुत मजबूत कंधों पर उठा दिया गया है। और क्योंकि लोग जो है वो उनके समर्थन में जुटे हैं, कैलाश बैसला की मजबूती दर्शाती है। कैलाश के लिए आगे नगाड़े बजते हुए दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर कैलाश बैसला के लिए जो आपको यहाँ पर दर्शक है, कैलाश बैसला के लिए आप देखिए ये बेहद मजबूत एक स्थिति को दर्शाता है। ये एक दूसरे गांव से चल कर आने के बाद कैलाश बैसला का जो समर्थन वो यूथ किस प्रकार से कर रहा है, ये आप देखिए। कैलाश बैसला के लिए ये बम पटाखे, ये तस्वीर है, ये कि कैलाश कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कैलाश बैसला के लिए जो युवा है, जो यूथ है, जो बुजुर्ग है, वो समर्पित रूप से आपको दिखाई दे रहा है। ये गांव की सरदारी लगातार कैलाश बैसला का स्वागत करते हुए आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। कैलाश बैसला के संबोधन, कैलाश बैसला के संबोधन ये दर्शा रहे हैं कि लगातार उनको गांव का जो समर्थन वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी आप ये देखिए गांव के बड़े बुजुर्ग और सम्मानित जो लोग वो आज उनको यहाँ पर बुलाकर उनका समर्थन करते हुए दिखाई दे जाएंगे। कैलाश बैसला के लिए लगातार ये प्रचार प्रसार ये दर्शाता है कि 3 दिन मात्र बचे हैं चुनाव के, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो स्थिति है वो बहुत मजबूत नजर आ रही है। बम पटाखे ढोल नगाड़े अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहे और कैलाश बैसला के समर्थन में लोग जो हैं वो डटे हुए नजर आ रहे हैं।
देखिए कैलाश फैसला के समर्थन में एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे यूथ जो है वो आपको दिखाई देगा, युवा आपको ज्यादा दिखाई देंगे। हालांकि बुजुर्ग जो है वो भी यहाँ पर आपको मौजूद दिखाई दे रहे हैं। कैलाश फैसला का ये खुले मंच से एक आगाज ये दर्शाता है कि उनकी मजबूती कितनी है और कितनी मजबूत स्थिति के साथ वो इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। कैलाश फैसला के इसलिए समर्पित ये पूरा एक एरिया दिखाई देता है जो लगातार गांव अनंतपुर में उनको प्यार देता नजर आ रहा है। और जितनी मजबूती के साथ, क्योंकि आप देखेंगे ज्यादातर जो युवा है वो सारे एक साथ एक मुश्त उनके लिए खड़े नजर आ रहे हैं। अनंतपुर में कैलाश फैसला का प्रचार प्रसार, क्योंकि 3 दिन बचे और ये तूफानी दौरे दर्शाएंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन उससे पहले ये समर्पित भीड़ जो है, ये लोग जो है वो दर्शा रहे हैं कि कितना मजबूत ये चुनाव है। महिलाएं अपनी छतों पर नजर आ रही हैं क्योंकि वो सुनना चाहती हैं कि उनका होने वाला पार्षद उनसे क्या कह कर जाएगा, या जो पार्षद के रूप में जो एक प्रत्याशी है वो कितना मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। गांव के लोग छतों पर खड़े होकर हेलो, हमारे बीच में आज हमारी चौपाल पर जोड़िया मोहल्ले में हमारे वार्ड नंबर 21 के कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी हमारे भाई कैलाश फैसला जी, साथ में हमारे पूर्व मेयर और हमारे गांव अनंतपुर की शान चाचा देवेंद्र जी, चाचा बाबू जी, चाचा धर्म, राजेश भाई और सभी बुजुर्ग जो है खड़े हुए हैं और युवा साथी। परवेश नेताजी नहीं, परवेश आवाज नेताजी, तो परवेश भाई और तमाम जितने साथी खड़े हैं, युवा साथी खड़े हैं, आपको आपकी तरफ से मैं गांव अनंतपुर में पार्षद साहब को पहुंचने पर बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं। आज क्योंकि चुनावी माहौल है और लगभग 2-3 दिन में सारी चीज क्लियर हो जाएगी। हमारे जो पार्षद साहब हैं, जहां हम रहते हैं वहां से लगभग 15 साल से लगातार पार्षद चले आ रहे हैं और ऐसे ही कोई पार्षद नहीं बन जाता दोबारा बहुत विकास कार्य कराए हैं कॉलोनी में। आज भी लोग इनके नाम के दीवाने हैं, जिनसे एक बार जुड़ाव हो जाता है मैं समझता हूं कि ये फिर उनसे जुड़ाव नहीं छूटता और लगातार बढ़ता जाता है। और इन परसों में देख रहा दयालनगर में, क्योंकि दयालनगर में 4 बूथ जो वार्ड नंबर 22 के आ रहे हैं और 3 बूथ भाई साहब के आ रहे हैं, तो सारा दयालनगर सिर पर बैठा के पूरे दयालनगर का चक्कर कटाया। मैं ही समझता वहां से एक वोट भी जो भाई साहब के वहां वोट डालेंगे उनमें पूरे जितने 3 बूथ में वोट डलेगी, एक वोट भी कहीं जाए वो ये बिल्कुल मन से। बेशक मैं समझता हूँ कि स्लम क्षेत्र है पर वो दिल के बहुत बड़े हैं, वो हमेशा अच्छे आदमी का सम्मान करते हैं और जिसको वो सिर पे बैठा लेते हैं तो उसे बिल्कुल नहीं उतारते। तो ऐसा ही मैं चाहता हूँ कि गांव अनंतपुर में भाई साहब इस बार पार्षद चुनेंगे और उसके बाद में यहाँ के जो काम, जैसे मैं समझता हूँ क्योंकि छोटे छोटे काम के लिए बाहर भागना पड़ता है, कभी किसी के पास कभी किसी के पास, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे भाई साहब के पास जाके, मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि फोन पे काम हो जाते हैं, फोन करोगे तो काम होंगे। दोस्तों, आज हमारे जो बीजेपी वाले प्रत्याशी है वो भी गांव में मंत्री जी घूम रहे हैं उनके साथ और विधायक घूम रहे हैं और सब लोग घूम रहे हैं और यहाँ अकेले आपके सामने अकेले खुद हीरो हैं
किसी की जरूरत नहीं है, सबके 1 to 1। चौधरी साहब नमस्कार। किसी की जरूरत नहीं है यहाँ, और मैं समझता हूँ क्योंकि भाई साहब जो है यहाँ से सबसे ज्यादा, ऐसी मुझे जो उम्मीद है, सबसे ज्यादा यहाँ से वोटों से जीत के जाएंगे गाँव वाले से। और उसके बाद दयाल नगर ग्रीनफील्ड में 100 से सैकड़ों से ज्यादा वो सड़कें बनाई हैं। और आज वो लोग इतने उस एहसान को उतारने के लिए लगातार भाई साहब के संपर्क में इंतजार कर रहे हैं कि कब 2 तारीख आए और कब हम वोट कांग्रेस के निशान पर डाल दें। ऐसा ग्रीनफील्ड वाले लोग कर रहे हैं, दयाल नगर वाले लोग कर रहे हैं। हमारे गांव में आज इतना बेताब युवा में देखा कितना जोश है, तो सिर्फ आंखों पे बैठा के भाई साहब को लेकर आए हैं। अभी मैं आपको एक बार बता दूं भाई साहब बारे में, ये प्रशासनिक उसका भी पैसा, ग्रांट के पैसे के इंतजार नहीं करते। अभी मैं कल देख रहा था वहाँ ग्रीनफील्ड में एक लड़की फेसबुक पे बता रही थी कि उसके जो उसको वो राष्ट्रीय पदक उसने जीते हुए हैं उस लड़की ने, और गरीब घर से भी उसके पास पिस्टल जो एक स्पोर्ट्स में जो जरूरत होती है वो उसके पास नहीं थी। भाई साहब ने अपने पैसों से दिलवा के उसको दिलवाई और उसने देश के लिए पदक जीते। तो मैं समझता हूँ गरीब का भी, सबका भी, दोस्तों के दोस्त है भाई, जिसके साथ दोस्ती होगी। मैं गांव अनंतपुर की तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से भाई साहब को आश्वस्त करता हूं कि यहां से आपको बहुत ज्यादा वोट मिलेगी, तो लोग सोच नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे भाई चाचा धर्म जी, आपके अपने विचार रखें। मैं सबसे पहले तो जितने भी नौजवान और हमारे बुजुर्ग, जितने भी भाई हमारे बाहर से आए, सबका स्वागत करता हूँ। और हमारे कैलाश जी जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जिनका हाथ का निशान है, इन सबके लिए जितना मेरा युवा साथी और जितना मेरा परिवार, गांव बस्ती के लोग खड़े हैं, एकजुट होकर इनका साथ दो। आने वाली 2 तारीख को अपने घरों से जितनी भी होते हैं सब निकाल कर मेहनत कर वहाँ पहुँचाइए और तहे दिल से इनका साथ दीजिए। अभी मैं बीच में एक बात रोक गया जो मैं स्वागत नहीं कर पाया, सबसे माफी चाहूंगा। मेरे साहब हैं, बाबू हैं, प्रत्याशी है, प्रेम सिंह जी है, राजेश जी है, और हमारे और भाई बैठे हैं, परवेज जी हैं। तो सबसे यही विनती है कि जैसे आज हम इकट्ठे हैं, इसी तरीका से एकजुट होकर 2 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाए और वोट दें अपने कांग्रेस प्रत्याशी को। और आने वाले टाइम में एक बहुत ही खुशी का त्योहार मन रहा है। ये साल में 1-2 त्योहार ऐसे होते हैं जिन्हें हम मनाते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा त्योहार है, इतना मौका दिया, त्योहार की तरह आप मनाइए और 2 तारीख को जिता के भेज दीजिए। होली यहीं मनवाएंगे। सबके लिए जय हिंद, धन्यवाद, राम राम। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में हमारे मेयर साहब, पूर्व मेयर साहब बैठे हैं। राजा देवेंद्र जी, मैं निवेदन करता हूं कि आप भी अपने विचार, और मैं कहता हूं बहुत ही ओजस्वी विचार जो आपके जैसे रहे ऐसे आप रखेंगे। धन्यवाद पप्पी। आदरणीय कैलाश वैसला जी, यहाँ पर उपस्थित मेरे गांव के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं कैलाश जी आपका स्वागत करता हूँ गांव में पधारने पर, अपनी तरफ से और गांव की तरफ से। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि ये जो जैसे भाई ने कही अभी कि साल में तो 2-3 त्योहार ऐसे आते हैं जिसको हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, तो ये भी एक हमारे बीच में यहाँ त्योहार ही समझ लो। त्योहार की तरह हमें ये चुनाव जो है संपन्न कराना, और रिजल्ट आने के बाद में हम ये चाहेंगे कि जीत करके कैलाश भाई हुक्म की बार पहली जो होली है इनकी हमारे गांव में मनाई जाए। इनके छात्र इनकी बच्चे की साथ ही बात करते हैं विकास की और काम की। अभी कल हम नए कैलाश भाई वाल्मीकि चौपाल पे गए तुलना करने, वहां देखिए JCB चलेगी, 4 इंच की पाइप डलनी है पानी की, और वो पाइप इतने हल्के हैं उन पर पानी का प्रेशर ही नहीं मिलेगा। और वो भी 4 इंच की पाइप के लिए सारी सड़क सीमेंट की जो बनी पड़ी है JCB तक होती जा रही है।
सारी सड़क, या तो उसमें किसकी शरारत है, कोई चाल है या कुछ भी है, पर लोग बाग न्यू प्रिपेयर हुए बैठे हैं। अब वे बनवानी तो ये कैलाश नहीं है, बेशक तो उधेड़ लो, तोड़ लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि लोग बाग नहीं भरोसा है। दोनों कैंडिडेटों में जब कंपेयर हम करें, तुलना करें, तो सबे पता कि काम करने वाला उम्मीदवार है कौन। हमारे गांव में तो ये वार्ड जो ग्रीनफील्ड के साथ हमारा गांव जो जोड़ रहा है, पहली बार जोड़ रहा है, पहली बार हमारा गांव ग्रीनफील्ड के साथ जुड़ करके एक वार्ड बना है। उससे पहले कैलाश भाई ग्रीनफील्ड से पार्षद रहे, 3 बार पार्षद रहे। 3 बार पार्षद कुछ बातों से या वैसे ही बना देता किसी को। इनके काम को देख करके लोग इन्हें चुनते हैं, इनके व्यवहार को देख करके, इनके कार्यशैली को देख करके लोग बाग इन्हें लगातार 3 बार चुनते हैं। मेरी भी कई ग्रीनफील्ड वालों से बात हुई है, तो वो सब यही कहते हैं कि जी हमें तो काम करने वाला वो चाहिए उम्मीदवार, और काम हमारे यहाँ कैलाश भाई से ज्यादा आज तक किसी ने काम करा ही नहीं। अब तुलना करें तो एक आदमी की नीयत तो काम करने की है जो कैलाश भाई है, एक दूसरे आदमी जो प्रत्याशी है बीजेपी को माने तो एक लिस्ट बना रखी है कि खुदा ना खास तो अगर जीत गया तो ग्रीनफील्ड की और गांव की कैसे बखिया उधेड़ूंगा, ये वाला बढ़िया प्रोग्राम बना रहा है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब पता है। एक तो ऐसा हो कि भाई वो अनजान आदमी है, कहीं दूसरी जगह का आया, वहां के बारे में हो सके कि भाई लोग पकड़ने ना पता हो। यही गांव का है, रहने बेशक ग्रीनफील्ड में है, ग्रीनफील्ड वाले ने भी पता हुआ कि और गांव वाले ने भी पता, क्योंकि हमारा गांव किसी न किसी रूप से ग्रीनफील्ड में लोगों के कुछ काम धंधे भी है, लोगों के साथ उठना बैठना भी है, किसी के किसी से पारिवारिक संबंध है, तो सारी बातें पता लग जाती है। अब वो कैलाश भाई के बारे में कहता डोला है कि जी कैलाश तो दबंग आदमी है, ये है वो। दबंग होना तो बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, आदमी दबंग है तो दबंग आदमी ही चुनना चाहिए। लेकिन दबंगाई के साथ में अगर कैलाश भाई का एक भी कोई ऐसा वो बता दो नेगेटिव पॉइंट कि भाई कैलाश जो है कहीं अपनी दबंगाई का या अपने पद का कहीं कोई दुरुपयोग करा होगा, आज तक कहीं बुरे में कैलाश भाई का नाम नहीं है। ग्रीनफील्ड के देखो सारे समाज पढ़ा लिखा, हमारे गांव बस्ती में भी अब सभी तकरीबन पढ़े लिखे है, बुद्धिजीवी है, ग्रीनफील्ड के सारे लोग बाग पढ़े लिखे हैं। वो भी आज तक यही बात कहते हैं जी बिंदे जो है कैलाश भाई को बहुत बदनाम करें, तो कैलाश तो दबंग है, ये है वो है। उसने तो हम आज तक कैलाश भाई ने तंग करेंगे, पर यूं ने कह दी यार तो बगैर पार्षद होते हुए भी ग्रीनफील्ड की नाक में दम कर रखा है। अब कोई आदमी हमारे गांव का अगर मान लो वहां काम धंधा करे जा करके, ये उन्हें नहीं पता वो कैसे काम धंधा कर रहा है। ये बात कई बार सामने आली, मैंने भी कई बार कही है कि किसी गांव के ही आदमी ने किसी ने या के ऑफिस के सामने कोई दुकान खोली या बल्कि की मदद करनी चाहिए, तो मेरे लायक कोई काम हो, मेरे लायक कोई मदद हो तो मुझे बताना। यानी वहां की दुकान भी हटवा दी होता है, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, पैसा न दे रहा हो। हर आदमी से जो बेचारे गरीब आदमी है अपनी रोजी रोटी कैसे कैसे कमावे, सब्जी बेचने वाले, फल फ्रूट बेचने वाले, सबसे 2000 रुपये महीने दे, कूड़ा करकट उठाने वाले उनसे 2000 रुपये महीने दे। और तो और छोड़ो, अभी थोड़ी देर पहले कैलाश भाई के आने से पहले यही बात चल रही, यानी मंदिर जैसी पवित्र जगह भी नहीं थी, मंदिर पे कब्जा कर रखा है। हमारे सनातन धर्म में ये कहा जाता है कि कोई भी आदमी अगर मंदिर की कमाई खाए तो उसका परिवार चैन से नहीं रहता, यानी मंदिर भी नहीं छोड़ा। मंदिर के सारे जितनी भी ऊपर के उस पर बेमतलब की वे लगा रखी है, लिस्ट काट रखी है, या चीज के इतने पैसा, हवन के इतने पैसा, पंडित जी के इतने पैसा, पुजारी के इतने पैसा, 2100 5100 उन पैसा में लेकर के अपने घर में धर लिए हुए। जबकि मंदिर पे जो चढ़ावा आता है, मंदिर की तुम अगर कोई कमाई कर रहे हो तो वो किसी अच्छे काम में लगाने चाहिए, जिससे अपना भी नाम हो, ग्रीनफील्ड का भी नाम हो, हमारे सनातन धर्म को भी बढ़ावा मिले। गरीब बच्चियों की शादी करवाए, गरीब लड़कियों की शादी करवाए, गरीब बच्चों को अच्छे स्कूलों में एडमिशन दिलवाए, उनकी फीस भरे, या अपने पेट में भरे, गरीब आदमी की फीस भरे भी बच्चे।
तो आप ये देखो कि किसी के कहने से, मेरे कहने से कुछ भी वो नहीं है कि आप यूं सोचो कि देवेंद्र तो ऐसी बात बना रहे हैं। आप खुद देखो, तुलना करो, आप कैंडिडेट कौन सा अच्छा लगे। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिंदे को मत सुनो, बिंदे आएगा वाकई सुनो, लेकिन नियत देखो, कैलाश भाई की नियत देखो और वाकई नियत देखो। एक आदमी अपनी जेब से पैसा लगा रहा लोगों के विकास के लिए, आज तक कोई उसमें लांछन नहीं किसी भी प्रकार का, न कोई भ्रष्टाचार का, न कोई कहीं और एल का। ये तो अपनी जेब से पैसे इकट्ठे करके लोगों को दे रहे, ग्रीनफील्ड वालों को, उनके विकास के लिए। और वो मुफ्त की लिस्ट बना रखी है उसने। अब कैलाश भाई ठीक है, हमारे गांव में जो हमारा वार्ड ग्रीनफील्ड के साथ जुड़ा है, कैलाश भाई पहली बार वोट मांग रहा है अनूपपुर में, और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें ग्रीनफील्ड के बहाने से, हम ग्रीनफील्ड के साथ जोड़ दिए। इस बहाने से हमें कैलाश भाई जैसा उम्मीदवार मिला। ये हमारे गांव के सौभाग्य है, खुशकिस्मती है कि कैलाश भाई जैसा कैंडिडेट मिला। और ये बात मैं आपके सामने गारंटी के साथ कह रहा हूँ, वचन दे रहा हूँ इस बात का कि किसी को कोई बिचौलिया पकड़ने की जरूरत नहीं है। कहीं अगर कोई काम है, कोई यूं सोचे कि भाई हमें कैलाश से काम है तो किस आदमी के क्या हो, कोई बिचौलिया की जरूरत नहीं है। सीधा ग्रीनफील्ड में ऑफिस है, वहां जाओ, सीधे बात करो। आपके काम ना हो तो हम जैसे नायक पकड़ दिया, अगर तुम ज्यादा बढ़ रहा हो टाइम पे बड़ा कैलाश करें, हमारे ये काम लगता है। ये आपके लिए बड़ी किस्मत की बात है कि किसी बिचौलिया की जरूरत नहीं है। सीधा अपने संपर्क बढ़ाओ, वोट दो, जिताओ, और जिता करके सीधे जा करके कैलाश भाई से अपने काम के बारे में कहो। पहली बात तो आपको मैं ये बता दूं कि इनसे किसी काम के लिए कहने की जरूरत नहीं है। ये हमारे वार्ड में घूम रहे हैं, इन्होंने सब समस्याओं की पता है। कैंडिडेट की अच्छे की यही पहचान होती है कि चुनाव प्रचार के साथ साथ वो गाँव की समस्याओं को भी देखते हुए निकले। अगर किसी गली में जा रहे हैं तो इन्हें खूब अच्छी तरह पता है कि कैसे कीचड़ हो रहे, कहाँ सड़कें सूखी पड़ी है, कहाँ पीने का पानी नहीं है। ये प्रचार के साथ साथ हमारी समस्याओं को भी अपनी नजर में उतार रहे हैं। तो चुनाव के बाद में अगर आपका आशीर्वाद वोट रूपी तौर पर इन्हें मिला और ये जीत का आए, तो आप पहली बात तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हमारे ये काम करें। और कैलाश भाई हम तो आपसे देखो एक बात कह रहे हैं, पूरे गांव बस्ती की तरफ से हम यह बात कह रहे हैं, अभी हम आपसे किसी भी काम की कोई डिमांड नहीं करेंगे। पहले आपको बनाएंगे, जिताएंगे, फिर आपसे काम की बात करेंगे। अभी पहले से पहले हम ये कहेंगे हमारे यहाँ काम करवा, ये तो हर उम्मीदवार कहीं करे जब भी चुनाव में आवे, ऐसा कर दूंगा, चमका दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फिर बाद में शिकली न दिखाऊंगा। अब हमारे यहाँ का जो एमएलए है बड़कल विधानसभा का, इलेक्शन में तो खूब आया वोट मांगने को, अब भी वोट मांगने को आया एक बार, लेकिन बीच में जो 4-5 महीना गए हैं, कभी गांव में आया तो अपने कोई काम बताओ, क्या करवाना क्या नहीं करवाना, मेरे लायक जो काम है वो बताओ। वे मैं चंडीगढ़ में जाकर तुम्हारी आवाज उठाऊंगा, तुम्हारे काम करवाऊंगा। एक बार भी नहीं आया। आया तो बिंदे के लिए वोट मांगना आया, अपने लिए वोट मांगना आया या फिर बिंदे को वोट मांगना आया, बीच में आया हो तो बता दो। और कैलाश भाई तो आपके पास में अब इनका वार्ड हमारे गाँव के वार्ड में जुड़ा, आप ये देख लेना, हर किसी के शादी में, ब्याह में, भगवान न करे अगर किसी के कोई दुख हो, गमी हो, हर चीज में आपके साथ, दुख में सुख में, ये आपके साथ खड़े रहेंगे। ये मेरी गारंटी है, और मेरी गारंटी ना, ये इनका स्वभाव ही ऐसा है। ग्रीनफील्ड में भी हर आदमी के साथ दुख में सुख में बराबर के साझेदार होते हैं। तो मेरी आप सभी भाइयों से, नौजवान साथियों से खास तौर पर यही हाथ जोड़ कर कीजिए, चौथी बार कैलाश फैसला, इसे वोट देकर के जिताओ, और अपने काम आप बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश फैसला, कैलाश फैसला। यो आए सभी बाहर के छोटे बड़े मेरे बुजुर्ग, सबको पहले राम राम। हमारे अतिथि है सब, सभी को राम राम। देखो मेरे युवा भाई खड़े हैं भाई, हमने पहले भी मिलजुल के बहुत प्रोग्राम करे हैं और बहुत सपोर्ट करी है। उसी प्रकार हमें अब के भाई कैलाश फैसला के साथ तन मन धन से
बढ़िया तरीका से वो सपोर्ट करके दिखानी है, अपना वजूद दिखाना, अपना वजन दिखाना है कि हम जिसके साथ लगते हैं उसके साथ बिल्कुल वोटते हैं, सपोर्टते हैं और रहते हैं, रहेंगे। तो 2 तारीख को भाई कैलाश बैसला को 1 नंबर बैलेट पे पंजे के हाथ पे सभी वोट डालें। एक शब्द 2 शब्द बोल ले। राम राम तेरा बालक को भैया तभी करोगे, हम तो होगे पूछे और मेरा आया खानदान से यार होना पहले कोई जरूरत थी 9 किल्ली मार दीजिए। भैया कोई जरूरत ना तू तो आज भी भारत में बड़े भाई साहू भाई विक्रम देवेंद्र जी, पट्टी जी, प्रवीण भाई, भैक भाई, राजेश और समस्त लोग मेरे आनंद बता दी और भी नहीं हो सकते। देखिए उस आदमी के बारे में तो आप सबने उठान कर दिया है कि वो कैसा है कैसा नहीं है। मैं अपने मोदी में बोलूं तो बातें कोई फायदा नहीं है। ये तो आपको देखना है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। 4 महीने पहले पूरा गांव और मैं आपके साथ खड़ा था। ऊपर ऊपर मेरा बेटा सही है। ठीक है ठीक है ठीक है। 4 महीने पहले आपका गांव पूरा एक साथ था। उस टाइम वो आदमी कहाँ था जब पूरा गांव चौधरी महेंद्र प्रताप के साथ था? तब वो दूसरों के साथ था। देखने वाली यही चीज होती है कि हम महेंद्र प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिला के रहे, विजय भाई के साथ रहे, और वो आदमी महेंद्र प्रताप के भी खिलाफ रहा, विजय भाई के भी खिलाफ रहा, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। कल ग्रीनफील्ड में बयान दे रहा था कि मैं तो अपने सगे भाई पे भी विश्वास नहीं करता, अपने रिश्तेदार पे भी विश्वास नहीं करता, मेरे लिए भी ग्रीनफील्ड है। जब गाँव में आता है तो रोने होता है। उससे ये पूछो 20 साल से तू गाँव में नहीं घुसा, किसी शादी में नहीं, किसी मरे में नहीं, किसी गिरे में नहीं, आज तो ये गाँव में याद आ रहा है। मैं तो आपको बता देना चाहता हूँ, मैं सदैव आपके परिवार के साथ हर जगह कंधे से कंधा मिला के रहा। जब भाई का इलेक्शन हो या मेरे भाई का इलेक्शन हो, आज क्योंकि ये गाँव मेरे वार्ड में पहले नहीं था, पहली बार ये गांव मेरे वार्ड में जुड़ा है, और मैंने पूरे गांव में घूम के देखा है कि गांव में विकास नाम की तो कोई चीज नहीं है। हर जगह गंदगी, पानी की आत्मा, रोड नहीं बन रहे, घर का पानी बह रहा है, हमारे गाँव पे बहनों पानी के लिए परेशान है। तो मैं कहता हूँ मेरी भी नहीं, 11 साल में हमारे गांव को दिया क्या है? 11 साल को झूठ के सिवा कुछ नहीं दिया। तो मैं आप सब भाइयों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाली 2 तारीख को पंजे पे मान लगाएं, और भाई एक बार सोच लेना कि कैलाश इलेक्शन नहीं लग रहा, इलेक्शन होगी युवा शक्ति, अगर ये युवा शक्ति साथ में मिलके तो ये तो बाबू भाई अर्जों को भूलो। अब जो आपके हाथ में, और परेश भाई ये भी कोई मीटिंग करा दी तो काम खत्म हो गया। आपको परमानेंट 2 तारीख तक ऐसे बन रहना है।
क्योंकि वो आएगा रोएगा पीटेगा सारे काम करेगा, लेकिन आपको एकजुट रह के सपोर्ट करनी है और जो भी अपने बूथ वाइज हल्की ड्यूटी लगा दो, जैसे जैसे ड्यूटी लगानी है और अपने काम को संभालो आगे। जय हिंद, जय भारत।